नमस्कार, इंडिया अहेड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला, सकीना और जावेद राणा मंत्री बने हैं। बता दें कि सुरिंदर चौधरी डिप्टी सीएम बने। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। समारोह में सुरिंदर चौधरी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए हैं और श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये आयोजन हो रहा था शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की है। सीएम पद की शपथ उन्होंने ली है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला दोपहर 3 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और दूसरी तरफ सियासत भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वही बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में गठबंधन है। कांग्रेस ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है और उनका कोई भी विधायक मंत्री नहीं बनेगा। हालांकि उमर सरकार को कांग्रेस समर्थन करती रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ते रहेंगे। तो देखिए, अगर सीटों की बात करें तो कुल 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ और 90 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली और कांग्रेस को 6 सीटें। तो ऐसे में जो गठबंधन बना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो कुल सीटें 48 हो गई। और बात की जाए बीजेपी की तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीटें मिली और ऐसे में जो सरकार है उमर अब्दुल्ला की बनी। आज वे सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और ये समारोह हुआ। बता दें कि समारोह में कई वीआईपी, वीवीआईपी नेता यहां पर पहुंचे। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी शपथ दिलाई और शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला दोपहर 3 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग करेंगे। तो देखिए, शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन चुके हैं। सीएम पद की शपथ उन्होंने ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कार्यक्रम हो रहा है। बता दें कि राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी शपथ दिलाई है। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सनम एजाज जुड़ चुके हैं। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज जी, जिस तरीके से 370 हटने के बाद में उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के अब पहले सीएम बन चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो चुका है, लेकिन इस बार चुनौतियों की बात करें तो क्या चुनौतियां उमर अब्दुल्ला के सामने रहेंगी? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछली असेंबली जो लास्ट असेंबली थी 2014 में जो चुनाव हुए थे, वो सबसे ताकतवर देश में असेंबली थी। तब जम्मू कश्मीर के पास अपना एक एजेंडा था, अपना कानून था, तो सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली थी। लेकिन अब की बार जो यूटी में पहला चुनाव हुआ और यूटी में चुनावों के बाद जो आज यहाँ पे असेंबली बनी है, ये सबसे कमजोर असेंबली मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिओर्गनाइजेशन एक्ट हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली के पास है, जम्मू कश्मीर में जो पीपल्स गवर्नमेंट है इसके पास वो पावर्स नहीं रखे गए, बल्कि सब कुछ जम्मू कश्मीर के एलजी के पास है। और जो कोई भी फाइल करनी है, जो कोई भी कानून करना है, वो अगर कहीं गवर्नमेंट पास भी करती है, लेकिन जब तक न उससे राज्यपाल यहाँ के हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जब तक न उसे अप्रूव करते हैं, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी उसका अप्रूव करता है, तब तक वो नहीं होगा। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए। और उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जो सरकार बनी है, इसके सामने सबसे बड़ी दूसरी चुनौती जो है वो भाजपा की है, क्योंकि भाजपा के बारे में एक आम तासुर यहाँ पे कश्मीर में, एक आम नरेटिव यहाँ पे यही है कि ये क्योंकि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड
पूरी तरह से मुखलिस जिसे शब्द कहा जाता है, यानी पूरी तरह से इनके साथ उस तरह से नहीं चल रही है जो एक सरकार होना चाहिए। और उसमें भाजपा ने जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो भी लिया हुआ है, उसके साथ साथ बहुत ऐसे कानून में वो बनाए हैं, साथ साथ में जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज थे उनको डायरेक्ट सेंटर के अटैच किया है। यहाँ के जो ठेके एजाज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? एजाज जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, उमर अब्दुल्ला ने बड़ा लंबा सफर तय किया है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2 लाख वोटों से वे हारे थे और अब विधानसभा चुनाव अपने पिता के कहने पर लड़े और ये नतीजा हम देख सकते हैं कि आज सीएम पद की शपथ वे ले चुके हैं। तो ऐसे में बात की जाए उमर अब्दुल्ला की तो वे काफी खास और महत्वपूर्ण दिन आज उनके लिए है। लेकिन एक तरफ सियासत भी देखने को मिल रही है क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, लेकिन मंत्री कोई भी कांग्रेस पार्टी से नहीं बना है। इस जो मंत्रिमंडल में कोई भी कांग्रेस पार्टी से शामिल नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस सपोर्ट करिए, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट करना या ना करना अब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो बहुमत चाहिए, जो पावर चाहिए, जो टोटल संगत चाहिए, वो बराबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। ऐसा कुछ नहीं कि अगर कांग्रेस आउट भी रहती है, और कांग्रेस सबसे निचले पद पे अब की बार जो चुनाव रहे उसमें रही है। अब तक की जितनी भी हिस्ट्री कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में रही है उसमें इतने जो संख्या थी एमएलए की, वो अब तक सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। तो कांग्रेस का अब की बार इतना कुछ नहीं है। अब कांग्रेस भी खुद वो पट्टे में टांग उड़ाते हुए बता रही है हम सपोर्ट में है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि उमर अब्दुल्ला ने जो घोषणा पत्र अपना दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने बिजली की बात की है, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, वो सारी चीजें क्या हो पाएंगी और क्या भाजपा उन्हें करने देगी, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और इस वक्त आने वाले वक्त में जब सरकार चलानी है तो उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस से या जो यहाँ की दूसरी लोकल पार्टी पीडीपी वगैरह उनसे उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना उन्हें भाजपा के साथ मामलात रहेंगे। भाजपा किस तरह से उनको सरकार चलने और चलाने में जो प्रॉब्लम्स है वो खड़ी करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसके बाद में अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो में कई बातें शामिल की गई थी, लेकिन अब मैनिफेस्टो में अगर उसे हटाकर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो आतंकवाद, अलगाववाद हम हमेशा देखते हुए आए हैं। और उमर अब्दुल्ला का इस पर कैसा रुख आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज वे शपथ ग्रहण कर चुके हैं, सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, नए सीएम बन चुके हैं, तो ऐसे में क्या सबसे पहला एक्शन क्या वो आतंकवाद, अलगाववाद पर ही सबसे पहला रुख उनका रह सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं। उमर अब्दुल्ला के पास जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है जम्मू कश्मीर का, ये डायरेक्ट ही गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पास रखा हुआ है। तो उमर अब्दुल्ला के लिए इस विषय पे या इस फ्रंट पे कोई भी लड़ाई लड़ना जो है वो उनके पास वो उस तरह के इख्तियार है ही नहीं। तो जब कुछ भी मिलिटेंसी हो, यहाँ का जो जितने भी मामलात हों, क्रॉस एलओसी से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल के मामलात हों या इंटरनल जो मामलात हैं, ये सारे जो हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पास रखे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला के पास जो इख्तियारात अभी हैं, जो रिऑर्गनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में है, उसमें अगर देखा जाए तो पानी, बिजली, सड़क से ज्यादा कोई बड़ा इख्तियार नहीं है। और यही वजह है कि अब की बार जो जम्मू कश्मीर की सरकार को यही माना जाता है कि सबसे जो कम ताकत वाली, सबसे कम पावर वाली सरकार या सबसे लोवेस्ट लेवल की सरकार जो है अब की बार कहा जाता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर है, ये वो मुद्दे हैं जिन पे जम्मू कश्मीर में सरकारें अब तक चलती रही है और इसको लेके कुछ सियासत भी होती रही है। लेकिन जब की बार जब इख्तियारी नहीं उमर अब्दुल्ला को उस पर डिस्कस करने का या वो किसी कोर कमांड की मीटिंग में हिस्सा भी नहीं ले सकते, तो इस पर उमर अब्दुल्ला खुद भी चाहेंगे कि वो इस पर ना ही करें, बल्कि ये सारा जो अगर ठीक रहा है, ये सारा जो है एलजी के सर ही फूटता रहे तो ये बड़ा रहेगा। उमर अब्दुल्ला इससे शायद खुश भी होंगे। वो नहीं चाहते होंगे कि इस तरह के जो मामलात हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामलात को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, तो इन सवालों से बचने के लिए उमर अब्दुल्ला कोशिश भी करेगा कि सारा लेफ्टिनेंट गवर्नर ही देखे, बाकी मामला आते वो नजर रखेगा। जिस तरीके से एजाज जी हमने अभी यहाँ पर हाल ही में चर्चा की, आपने भी बताया कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है और कांग्रेस की नाराजगी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस को 6 सीटें इस विधानसभा चुनाव में मिली है। गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, लेकिन अगर बात की जाए नाराजगी नहीं है तो फिर मंत्री कोई बनना क्यों नहीं चाहता है इस सरकार में? देखिए, कांग्रेस
जो है उसका जो जनाधार है या ग्राउंड पे वोटर है वो अब की बार या कांग्रेस खुद उस पे उस तरह से काम नहीं कर सकी। और जम्मू जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक होप थी कि जम्मू प्रांत से कांग्रेस को सीटें मिलेंगी और एक तरह से भाजपा का जो इस टाइम जम्मू में बहुमत है या भाजपा को जम्मू में जो सीट शेयरिंग मिली है वो कम हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू पे फोकस करने के बजाय सारा फोकस कश्मीर पे रखा और यूं ही कश्मीर से ही उन्हें सीटें मिली है, जम्मू से एक सीट मिली है। तो कांग्रेस चूंकि इस वक्त जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा मामला है, यहाँ पे चल रहा है, एक बड़ी समस्या है जम्मू पावर सेंटर, कश्मीर पावर सेंटर। तो जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जीती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो जम्मू से कोई बड़ा काम नहीं कर सकी है, बड़ा कोई जनाधार नहीं ले सकी है। तो यहाँ पे सीट शेयरिंग के साथ पावर शेयरिंग की जब बात आएगी तो जम्मू प्रांत को देने की बात आई थी। और पहले ही जो प्री पोल अलायंस हुआ था उसमें भी यही था कि कांग्रेस जम्मू से सीटें लेगी और जम्मू का पावर सेंटर जो है वो कांग्रेस रहेगी, कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी तो कश्मीर से पावर सेंटर कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस पास होगा। लेकिन अपने बेस से ही जब कांग्रेस जीरो होकर आई है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनको उस तरह से खाते में नहीं रखेगी और उसकी तुलना में नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि वहाँ जो निर्दलीय हैं, यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उनको एम्पावर किया जाए इंस्टेड ऑफ कांग्रेस के। और उसकी आज शुरुआत बिल्कुल देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने अच्छी सीटें हासिल की है विधानसभा चुनाव में और ऐसे में किसी की भी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 370 हटने के बाद में उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन चुके हैं, शपथ ग्रहण हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि उनके सामने क्या चुनौतियां आती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला और 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन चुके हैं, शपथ ग्रहण हो चुका है। उनके साथ ही मंत्रिमंडल में भी कई मंत्री शामिल हुए हैं।